दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बहुत चर्चा में चल रहा है, जनगणना होने वाली है। उसमें हम लोग क्या बताएँगे, क्या बता सक रहे हैं? क्योंकि भारत सरकार एक पहल चलाने वाली है, जिसके तहत आपके घर पर लोग जा कर के और एक-एक चीज़ यानी कि 33 प्रकार का आपसे सवाल किया जाएगा। पूरा 33 प्रकार का सवाल आपसे किया जाएगा और आपको उसका सही-सही जवाब देना है। सटीक यानी एकदम जो जवाब देना है वो सही जवाब देना है, जिसमें 5 प्रकार का जवाब एकदम 100% सही होना चाहिए। ये जान लीजिए, नहीं तो आपको आने वाले समय में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 2027 में जनगणना शुरू होगी और उसमें 33 प्रकार का सवाल आपके घर पर लोग जा कर के आपसे करेंगे। तो आपको क्या जवाब देना है, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देख करके समझ लीजिए। अगर समझे रहेंगे, अवेयर रहेंगे, जानकारी रहेगा, तो आप उस समय जवाब देने में हिचकिच नहीं करेंगे। आप एकदम आसानी से जवाब दे सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जनगणना होगी, बहुत सारे लोग हड़बड़ाए हुए हैं, क्या होगा जनगणना में, क्या पूछा जाएगा? जैसे अभी पीछे राशन कार्ड पे बहुत सारे लोगों को नोटिस दिया गया, बहुत लोगों का राशन कार्ड बंद हो रहा है, बंद हुआ भी है, तो इसको लेकर के। तो इसमें हड़बड़ाना नहीं है, जो भी पूछा जाएगा आपको शांति से बता देना है। सब कैसे बताना है वो हम आपको समझा रहे हैं, इसको पूरा देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बताते हैं। आपसे 5 मुख्य सवाल पूछा जाएगा। सबसे पहला, आप यहाँ के अस्थायी निवासी है या नहीं है? यानी आपके पूर्वज द्वारा कुछ प्रूफ़ माँगा जाएगा, प्रूफ़ देखा जाएगा वहाँ जो जनगणना करने आएँगे। तो आप यहाँ के अस्थायी निवासी हैं या नहीं है भारत के? फर्स्ट में आपको ये पूछा जाएगा। हो सकता है बाद में भी पूछा जाए, लेकिन ये सवाल आएगा और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। दूसरा, आपके पास ज़मीन कितना है? कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके नाम पर ही हो, मतलब आपका जमाबंदी हो, बाबा, दादा, परदादा, पिताजी का ज़मीन है, तो उसमें आपको जवाब देना पड़ेगा। कितना हिस्सा में आ रहा है आपको सही बताना है, एकदम सही, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। एकदम रियलिटी आप बताएँगे उनको कि हमारे पास इतना ज़मीन है, क्लियर बता देना है 100%, जितना हिस्सा में आने वाला है, रोकना नहीं, छुपाना नहीं, नहीं तो बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारा परेशानी आपको उठाना पड़ सकता है। तो क्लियर बताएँगे कि हमारे पास हिस्सा में इतना ज़मीन है, जितना आपको हिस्सा में आता है, भले ही वो पिताजी के नाम का है, बाबा के नाम का है, दादा के नाम का है। तो फिर इसके बाद आपके पास तीसरे नंबर का सवाल आएगा, आपके घर में कोई नौकरी में है या नहीं? तो कोई नौकरी में है या नहीं है, यह भी पूछा जाएगा। तो आपको वह उसका जवाब देना है। नौकरी में है तो बता देना है कि हाँ, है। सरकारी नौकरी, ये नहीं कि कोई प्राइवेट काम कर रहा है, कोई कहीं पे कर रहा है, उसके लिए नहीं। सरकारी नौकरी अगर है तो बता देना है। फिर आपके पास चौथा सवाल होगा, आपका मकान पक्का है या कच्चा है, वह देखा जाएगा। आपको बताने से नहीं, बल्कि आपके घर विजिट किया जाएगा। आपके पास अगर पक्का मकान है तो किस तहत बना है? इंदिरा आवास से बना है या भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास से बना है या खुद से कमा करके बनाया है, यह भी देखा जाएगा आपको। और वह भी उसमें नोट करना है। 33 प्रकार का जो जानकारी है, उसमें इसको ऐड करना है कि आपके पास मकान कैसा है, आपके घर में कितने लोग हैं, कितने लोग कमाने वाले हैं, कितने लोग खाने वाले हैं, यह भी आपसे पूछा जाएगा। तो एकदम निश्चिंत होकर के बताना है, कोई हड़बड़ाना नहीं है, कोई कहीं से फेक वीडियो आपको नहीं देखना है, जो बता देता है, हड़बड़ा देता है, आपको इसमें कोई हड़बड़ाना नहीं है। इसमें कोई भारी बात नहीं है, जो चीज़ है हमारे पास, हम लोगों के पास जो है वो बता देना है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद 5वां सवाल आपके पास आ जाएगा कि आपके पास गाड़ी 4 चक्का, 8 चक्का, 10 चक्का, यानी उससे ऊपर 4 चक्का से ऊपर जो गाड़ी है, तो आपके पास है कि नहीं है, आपके नाम से है कि नहीं है, यह आपको उसमें बताना है। इसके बाद तो सवाल बहुत सारे आएँगे, 33 सवाल आएगा, 33 प्रकार का, जो आपको रियल है, रियलिटी है, वही बताना है। खाना आप गैस पे बनाते हैं या जलावन पे बनाते हैं, ये गैस कनेक्शन है तो उजाला योजना के तहत है या बीपीएल के तहत है, आपको इसका भी जवाब पूछा जाएगा और बताना है। कोई हड़बड़ाहट नहीं, किसी प्रकार से कोई घबराना नहीं है। जो भी पूछा जाएगा, हमें एकदम सही जानकारी उनको देना है, क्योंकि ये 2027 में पूरा जनगणना होने वाला है, पूरे भारत में
यह कोई किसी राज्य का इकलौता नहीं है, कहीं किसी का एक जगह का नहीं है, यह पूरे भारत में होने वाला है। और पूरे भारत में जितने वासी हैं उनका जनगणना होगा, रियल में वे भारत के हैं या नहीं हैं। बहुत सारे लोग जो बाहर से आए हुए हैं, तो किस कारण से यहाँ है, कितने दिनों से है, यह सब उसमें आपको जनगणना में बताना है। और इसके तहत आपका जांच होगा, और जांच होने के बाद तब आपका क्लियर होगा कि हाँ, आप रियलिटी यहाँ हैं। चलिए इसके साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।